इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं एलआईसी के जीवन उमंग एलआईसी प्लान 945 के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्लान है स्पेशली फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इस प्लान के हम लोग डिटेल जानेंगे, बेनिफिट्स जानेंगे, यूएसपी जानेंगे, प्लस लाइव मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि कितना ये बेसिकली आपको रिटर्न कमा के देता है, प्लस इस प्लान के क्या क्या कॉन्स है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे मिनिमम जो सम एश्योर्ड है वो आपको 2 लाख रुपए लेना ही पड़ेगा। एंट्री लेवल की बात करो तो 90 दिन में ही आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यानी कि अगर आपका छोटा सा बच्चा भी है तो उसको भी आप इस पॉलिसी के अंदर एनरोल कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करो तो वो 55 ईयर्स है। उसका सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि आपको जो प्रीमियम पे करना है उसकी जो पेमेंट टर्म्स है वो 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल है। तो ऑब्वियसली बात है 55 ईयर्स की एज में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो 15 साल ऐड करते हो तो सीधा आपका 70 साल हो जाता है। साथ में गाइस जो प्रीमियम पेमेंट मोड से वो ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली और मंथली है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो देखिए ये एक एंडोनमेंट प्लान है, यानी कि इसका शेयर मार्केट से कोई भी लिंकेज नहीं है। आप सिंपली एक सम एश्योर्ड आपको दे दिया जाता है और वो आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। साथ में गाइस आपकी ये होल लाइफ पॉलिसी है, यानी 100 ईयर्स तक चलती रहती है। प्लस टैक्स के बेनिफिट है, चाहे प्रीमियम पे कर रहे हो, डेथ के टाइम पे आपको जो बेनिफिट मिलेगा, मैच्योरिटी के टाइम पे आपको जो बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ टैक्स फ्री रहेगा और इस पॉलिसी के अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हो। गाइस बात करते हैं कि आपको बेनिफिट यहाँ पे कितने मिलते हैं। तो देखिए 3 टाइप के आपको बेनिफिट मिलते हैं। एक मिलता है आपको डेथ का बेनिफिट, एक मिलता है आपको सर्वाइवल का, एक मिलता है आपको मैच्योरिटी का। देखिए गाइस मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ में यहाँ पे समझाने वाला हूँ। फॉर एन एग्जांपल मैंने अपनी एज जो है 30 ईयर्स रख दी है, प्रीमियम पेइंग मैंने अपना 15 कर दिया है, ईयर ऑफ परचेज मैंने अपना 2023 कर दिया और बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख का ही मैं लेने वाला हूँ। तो मेरा जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 15,000 रुपये के समथिंग आने वाला है और अगले 15 सालों के लिए, यानी अभी राइट नाउ मेरी एज 30 है तो 44 तक मैं 2,36,000 रुपये यहाँ पे पे करने वाला हूँ। गाइस इसके अंदर क्या होता है, पहला जो बेनिफिट होता है वो होता है डेथ का बेनिफिट। तो गाइस डेथ के बेनिफिट में क्या होगा, लेट सपोज अगर आपकी बीच में ही यहाँ पे डेथ हो जाती है, प्रीमियम पे करते करते ही आपकी बीच में डेथ हो जाती है, तो गाइस उस केस में 10 टाइम्स ऑफ द एनुअलाइज प्रीमियम प्लस बेसिक जो सम एश्योर्ड होगा यानी कि 2 लाख रुपए, प्लस उसके अंदर ये लोग बोनस ऐड करेंगे और फाइनेंशियल एडिशनल बोनस ऐड करेंगे। तो दोनों में से जो भी हायर होगा, आपका जो भी नॉमिनी पर्सन होगा उसको यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा गाइस यहाँ पे जो बेनिफिट होता है वो होता है सर्वाइवल बेनिफिट। इसके अंदर क्या होता है, मान लो आपने पूरा प्रीमियम पे कर दिया 15 सालों तक, मेरा यहाँ पे 44 की एज में यहाँ पे मेरा प्रीमियम खत्म हो चुका है। अब गाइस 45 से क्या होगा, मेरे को मिलेगा 8% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि अगर मैं 2 लाख रुपए लगाऊं तो 2 लाख का 8% हो जाता है 16,000 रुपए। तो यहाँ पे 45 की ईयर की एज से मेरे को हर साल यहाँ पे 16,000 रुपए मिलने वाले, वो भी एवरी ईयर। मतलब ये बेसिकली मेरी ईयरली बेस पे इनकम हो गई। और गाइस ये कब तक मिलेगा, जब तक मेरी एज जो है यहाँ पे 100 ईयर्स तक नहीं हो जाती है। तो मतलब ये लाइफ टाइम तक आपको मिलता रहेगा 100 ईयर्स तक। और लेट सपोज बीच में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पे गाइस आपको जो डेथ के हम लोगों ने बेनिफिट देखे थे बेसिकली वो भी आपको मिलेगा, यानी कि सर्वाइवल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको डेथ का भी बेनिफिट मिलेगा अगर बीच में आपकी डेथ हो जाती है तो 100 ईयर्स से पहले। इसके अलावा गाइस यहाँ पे जो तीसरा बेनिफिट है वो मिलता है आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट। मैच्योरिटी का मतलब अगर मान लीजिए आप 100 ईयर्स तक यहाँ पे जो जिंदा रहते हैं तो गाइस उस केस में सर्वाइवल के जो बेनिफिट आप जो एंजॉय कर रहे थे, हर साल आपको 16,000 रुपए की जो इनकम मिल रही थी वो तो मिलेगी। इसके अलावा जो मैच्योरिटी के बेनिफिट होते हैं जिसके अंदर अगेन आपका बेसिक सम एश्योर्ड, सिंपल रिविजन बोनस और फाइनल एडिशन बोनस, ये भी बेसिकली आपको मिलने वाला है। तो गाइस इस तरह से अगर आप ओवरऑल देखो तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप 15 साल, 20 साल, 25 सालों के लिए एक प्रीमियम पे करते हो तो उसके बाद में नेक्स्ट ईयर से आपकी एक ईयरली बेसिकली इनकम चालू हो जाएगी जो 8% होगा बेसिक सम एश्योर्ड का। यानी जितना ज्यादा आप सम एश्योर्ड करोगे उतनी ज्यादा आपको यहाँ पे ईयरली इनकम होगी। और अल्टीमेटली आप कह सकते हैं अगर आप एक रिटायरमेंट वाली एज के अंदर है तो आपको हर साल सालाना एक इनकम भी होने वाली है और बीच में अगर आपकी डेथ वगैरह भी हो जाती है तो यहाँ पे आपको डेथ के बेनिफिट्स वगैरह भी मिलते हैं। अब गाइस बात करता हूं कि यार इस पॉलिसी के यहाँ पे बेसिकली क्या क्या कॉन्स हैं। तो देखिए अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो अगर आप क्यूएरा के ऊपर यूजर्स के रिव्यूज वगैरह पढ़ेंगे और हम लोगों ने भी जब इसका आईआर निकाल के देखा कि हम लोगों का पैसा कितना आउटफ्लो हो रहा है, उसके बाद में हम लोगों का जैसे यहाँ पे प्रीमियम खत्म होता है तो कितना हमारा पैसा इनफ्लो हो रहा है, तो सारी अगर आप कैलकुलेशन लगाओगे ना तो जो IRR निकल के आता है वो अराउंड 5% के आसपास निकल के आता है, इससे ज्यादा निकल के नहीं आएगा। इवन गाइस एक बंदे ने तो यहाँ पे जो है पूरी कैलकुलेशन लगा रखी है, जैसे आप देख सकते हो डेथ के ऊपर 98 की एज के ऊपर अगर उसकी डेथ होती है तो आईआर की रिटर्न देख सकते हो जस्ट 5.85% का है, अगर 50 पे डेथ होती है तो 7.11% का है। तो आईआर के कंपेयर में अगर आप और अदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि हमारा पीपीएफ वगैरह हो गया, एसएसवाई हो गया, उसके साथ में कंपेयर करोगे तो ये पॉलिसी भाई रिटर्न वगैरह ज्यादा कुछ कमा के आपको नहीं देती है। इसके अलावा इस यहाँ पे आप क्या होता है, आप केवल प्रीमियम पे नहीं कर रहे, उसके साथ में आप जीएसटी भी पे कर रहे हो, तो एडिशनल अमाउंट का जो आप जीएसटी पे कर रहे हो उसका आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है, ना ही वो आपको वापस मिलेगा। तो वो एक तरह से आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा।
साथ में गाइस यहाँ पे जो आपको सम एश्योर्ड मिल रहा है, जो लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है अगर डेथ होने पे, जो डेथ के बेनिफिट्स है उसके अंदर वो अमाउंट काफ़ी ही ज़्यादा कम है। इससे बेटर क्या है, आप सिंपली एक टर्म प्लान ले सकते हो। टर्म प्लान के अंदर आप बहुत ही कम प्रीमियम के अंदर आपको 1-2 करोड़ के कवर यहाँ पे मिल जाते हैं, और बाकी का जो आपका एक्सेस अमाउंट है उसको आप सिंपली एफडी करवा सकते हो, पीपीएफ में से निवेश कर सकते हो, एसएसवाई के अंदर निवेश कर सकते हो, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ले सकते हो, और म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइस ऐसे भी अगर आप प्लानिंग करेंगे तो इस पॉलिसी से बेटर आप यहाँ पे रिटर्न निकाल सकते हैं। तो मेरा तो ओपिनियन यही रहेगा कि इस टाइप की जो एंडोमेंट पॉलिसी होती है जिसका आईआरआर जो है 4% 5% के आसपास रहता है, उसको आपको बेसिकली इग्नोर करना चाहिए अगर आप खुद अपनी एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।